हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं तेलंगाना ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से के चंद्र राव वापिस तेलंगाना के सीएम बन पाएंगे 2023 में? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव को मद्देनजर देखते हुए यह ओपिनियन पोल आपके लिए बनाया गया है। क्या इस ओपिनियन पोल के अनुसार तेलंगाना में किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बना पाएगी तेलंगाना में, या फिर बीआरएस अपना सीएम बना पाएगी तेलंगाना में, या फिर कांग्रेस पार्टी अपना सीएम बना पाएगी तेलंगाना में अपना सीएम, या फिर अन्य पार्टी अपना सीएम बनाएगी तेलंगाना में? जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटें और 32 जिलों के बारे में। एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं वना पार्टी की एक विधानसभा सीट में से एक की सीट बीआरएस पार्टी को मिल सकती है। पहले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं रंजना सिरसिल्ला की दो विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं आदिलाबाद की दो विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं जयशंकर भूपापल्ली की दो विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जगुलंबा गढ़वाल जिले की दो विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं और 0 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकते हैं और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की कुमारा भीम आसिफाबाद की दो विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीआरएस पार्टी को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महबूबाबाद की दो विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं वारगल ग्रामीण की दो विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं वारगल अर्बन की तीन विधानसभा सीट में से दो विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल रही है और 0 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की यादराज बोगीर की दो विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना की मेंढक की दो विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कम्मारेड्डी की तीन विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जगतियाल की तीन विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जनगांव की तीन विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जगर कर्नूल की तीन विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मछरियाल की तीन विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं निर्मल की तीन विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं पच्चापल्ली की तीन विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सच्चीपेट की चार विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं करीमनगर की चार विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सूर्यापेट की चार विधानसभा
की 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं विकाराबाद की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं खम्भम की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं मेंढल मल्काजगिरी की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। यहाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं नलकोडा की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महबूबनगर की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं संगारेड्डी की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं भद्राद्री की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं निजामाबाद की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं रंगारेड्डी की 8 विधानसभा सीट की 8 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हैदराबाद की 15 विधानसभा सीट की 15 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 119 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 66 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 48 विधानसभा सीट बीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।